तो नहीं, अभी हमने देखा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, आप सोचिए जिस इंस्टीट्यूट के साथ श्री माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा है, जिसमें एक्सेलेंस का वर्ड आता है, वो बंद कर दिया गया, चाहे जिस कारण से भी हो। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर असल में वजह क्या है? नजीर गुरैशी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआती इस पर रिएक्शन दें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या मसला है, क्या तनाजा है? देखिए, जहाँ तक लॉ यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैं श्यामलाल शर्मा जी का बड़ा मान करता हूँ। उनकी इज्जत मेरे दिल में है जी। ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन। और हम जैसे लोगों को ये रियासत जो है कम्युनल लाइन्स में बांटना नहीं चाहिए, रीजनल लाइन्स में बांटना। हम बहुत बढ़ गए हैं, अब हम इतने खराब हो चुके हैं। ये रियासत इतना यूटी बनने के बाद जी, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, हम कहीं कह नहीं रहे हैं। और अब अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेके फिर एजुटेशन वगैरह, जैसे आपने देखा माता वैष्णो देवी, जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। जम्मू में कोई तरक्की हो जाती है तो कश्मीर में हो जाती है, कश्मीर में कोई तरक्की हो जाती है तो जम्मू स्टेट एक है। जहां तक आपने सवाल किया, अभी देखा आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दफ्तर दरबार मूव करके एक बड़ा स्टेप ले लिया। अगर ये उसके जहन में या हमारे जहन में होता कि इससे जम्मू के लोगों को फायदा मिलेगा और जम्मू में भी उन लोगों को फायदा मिलेगा जो जम्मू टाउन सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 लाख लोग आ जाएंगे और यहाँ रहेंगे और उससे जम्मू की इकॉनमी बढ़ेगी, तो फिर वो ऐसा नहीं करते। सवाल ये है कि अगर जब यहाँ पर आईआईटी बनी, आईआईएम बना, कश्मीरी किसी ने चलाया नहीं, कश्मीरी ने किसी ने नारे नहीं लगाए कि, क्योंकि कश्मीरी और जम्मू सोचता है कि जम्मू हमारा हिस्सा है, और जम्मू वालों को भी सोचना चाहिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। यहाँ बने वहां बने, स्टेट डेवलप हो रही है, यूटी डेवलप हो रही है। और कोई इदारा बनता है तो शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा, पूरे मुल्क की हिस्ट्री में, कि एक कॉलेज को इसलिए बंद किया जाए क्योंकि यहाँ वहां माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे थे। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये चीजें जो की जा रही है ये पूरी हिस्ट्री में दर्ज होंगी कि हम एक दूसरे से लड़ के इस रियासत को और नुकसान नहीं कराना चाहिए। हमने मिलके इस यूटी को रियासत के दर्जा बहाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लॉ कॉलेज हमारी तरफ से यहाँ बने, वहां बने, एक ही बात है। क्योंकि आज आपको पता है जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है, हमारी इकॉनमी कहाँ पहुंची है, हमारे मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, हम बिजली ठीक से नहीं दे रहे हैं। हम उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी असल मामला है। मुझे लगता है नजीर साहब, अगर आप हमें इजाजत दें तो ये जो बात अभी आपने कही है कि लॉ यूनिवर्सिटी यहां बने या वहां बने, मेरे लिए सब एक ही है, क्या यही बात श्यामलाल शर्मा जी भी कह सकते हैं? क्या श्यामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि लॉ यूनिवर्सिटी चाहे यहां बने चाहे वहां बने, वो जम्मू कश्मीर की है, क्या आप ये कह सकते हैं? कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, और हमारी जो सोच है और मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, पीओजेके भी हमारा है, तो गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। इस तरह से तो अगर आप देखेंगे तो 84,000 मुरब्बा मील में हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। नहीं सर, जब आपने लेकिन, देखिए एक मिनट, अगर आपने लेकिन का शब्द यूज किया तो फिर मैं भी सवाल करूंगा आपसे कि लेकिन जम्मू और कश्मीर अभी आपके इख्तियार में है, लेकिन वो अभी आपके इख्तियार में नहीं है, ये मानेंगे आप? आपने लेकिन का शब्द इस्तेमाल किया है। मेरा सवाल देखिए, जम्मू और कश्मीर, तब तो फिर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर की हैसियत वैसी है जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की? नहीं, ये आपने जो वर्ड्स हैं वो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। तो मैं तो वही पूछ रहा हूं ना आपसे। मेरा सवाल सीधा है कि अगर नजीर गुरैशी ये कह सकते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी चाहे जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में, दोनों एक ही है, तो क्या आप ये बात दोहरा सकते हैं? तो हमने तलवारें कहां निकाली हैं? ये तो आप लोगों की टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग ये बातें करते हैं। अच्छा, अभी इस पे डिस्कशन होगी, डेलिब्रेशन होगी, और आज तो श्यामलाल शर्मा जी को कोई इससे आपत्ति नहीं है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुले या जम्मू में? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में खुल रही है तो उससे श्यामलाल शर्मा जी को कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ओके, डन। ये कब मैंने कहा? अच्छा ठीक, तो फिर आप क्या कह रहे हैं सर? आप डिबेट को डिबेट की तरह करिए, एक प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं उनको फॉलो करिएगा। मैंने ये कहा है कि ये डिबेटेबल इशू है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा है कि अभी फाइनल फैसला कहां हुआ है, तो हम अपना क्लेम कर रहे हैं।
मैं तो एजुकेशन और मैं वही कह रहा हूं ना श्याम शर्मा जी, आप बहुत आदरणीय हैं, बहुत आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करते हैं। सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आप मेरे मेहमान हैं कि नजीर गुरेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर एमएलए कह सकते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में, वो तो एक ही बात है, तो क्या आप भी ये बात कह सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है। देखिए, जो आप चाहेंगे वो थोड़ा मैं बोलूंगा, मुझे तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बोलना है। ठीक है, नजीर गुरेजी साहब मेरे दोस्त, मुझे लगता है हमारे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ गए होंगे सवाल क्या है, जवाब क्या है। तौसीफ शाह साहब, क्या आप भी ये बोल सकते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में खुले, बात तो बराबर ही है, क्या आप कह सकते हैं? जहां तक लोगों का सवाल है, बिल्कुल कह सकता हूं मैं, जम्मू में खुले श्रीनगर में खुले, एक ही बात है। मगर जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं है ये बात करने का। इनके पास मैंडेट क्यों नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को बंद करवाया है। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं कि ये हमें लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए, वो भी 6 महीने के बाद ये कहेंगे यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। इन्हें पहले सुधरने दीजिए, इन्हें देखने दीजिए। उसमें तो देखिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके जिस लोग ने, ये आपके पास एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, जिस लीडरशिप ने, जिस बीजेपी की लीडरशिप ने मिठाइयां बांटी जिस दिन माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, वो लॉ कॉलेज में उनको क्या करना है जी? इनको नहीं चाहिए, इनको गांव रक्षक चाहिए, इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। हाँ, जम्मू के लोगों का ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, नुकसान हुआ है। नहीं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे इस पर जवाब देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि बीजेपी ने उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया। मैं आपसे ये मुझे इससे प्रतिक्रिया देना पड़ेगी। श्यामला शर्मा जी, श्यामला शर्मा जी, कहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ये पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने पहले अपनी सरकार को, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद का कांग्रेस के साथ और फिर बीजेपी के साथ रहा है, ये कहते हैं 2019 के बाद ही वहां डेवलपमेंट हुई है, उससे पहले नहीं हुई। मुझे लगता है ये बाद में आए हैं, इनको जानकारी नहीं है और ये पर्सनल और डेरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं एक पॉलिटिशियन को। जानते हैं हिंदुस्तान 2000, हम जानते हैं हिंदुस्तान 1947 से। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, लफ्ज आपने गलत बहुत इस्तेमाल किए हैं कि गौ हमारी माता है और हमारे आज हमारा जो मौजू है, मैं चाहूंगा काइंडली देखिए, आप लोगों ने कितना समय निकाल के इस विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा जो आज का विषय उसी पे बात करें हम लोग। मैंडेट नहीं है, 4 विधायक वाला हमें कहेगा कि आपके पास मैंडेट नहीं है। आपके पास कौन सा मैंडेट है? 4 विधायक है, 2000 लाख से बहुत बड़ी है, क्योंकि आप गांव के नाम पर इंसान को मारते हैं, गांव के नाम पर। तौसीफ जी देखिए, विषय से भटकिए मत। तौसीफ शाह साहब, विषय से भटकिए मत, जो टॉपिक उस पर रहिए। क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के भी कोई आंदोलन चलेगा? क्या फिर उस पर भी खुलने से पहले ताले लग जाएंगे? सवाल ये है। आपको डॉक्टर्स तो चाहिए नहीं, वो शायद ओके नजीर साहब